सभी दोस्तों को नमस्कार। और आज जो है हम प्रॉफिट और लॉस शुरू करेंगे। देखिए, मैं ऐसा नहीं कि पहले फार्मूला बताता हूँ फिर क्वेश्चन बता रहा हूँ। मैं क्वेश्चन से आपको फार्मूला भी बीच बीच में बता दिया करूँगा। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹630 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। एक वस्तु को ₹630 में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, एक होता है क्रय मूल्य, ठीक है, यानी कि कॉस्ट प्राइस, ठीक है, और एक होता है एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। देखिए, लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर यानी कि प्रॉफिट बराबर होता है एसपी माइनस सीपी। यानी कि जो आपने, मान लीजिए आपने एक 10 रुपये का एक सामान खरीदा और उसे 15 रुपये का बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस उसकी क्या है? 15। कॉस्ट प्राइस क्या है? 10। तो प्रॉफिट आपको कितना हो गया? 5 का हो गया, ठीक है। हानि बराबर क्या होता है? हानि यानी कि लॉस। मान लीजिए आपने कोई सामान 10 का खरीदा और उसे 5 में बेच दिया, तो इसकी वैल्यू होती है सीपी माइनस एसपी। तो आपने 10 का खरीदा है और 5 का बेचा है, तो 5 रुपये की हानि होती है, ठीक है। रही बात लाभ और परसेंटेज प्रतिशत की, लाभ प्रतिशत या कह लें प्रॉफिट प्रतिशत, ये होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी गुणते 100। अगर हम बात करेंगे हानि की, हानि प्रतिशत की, तो हानि प्रतिशत जो होगा यानी कि लॉस परसेंटेज होगा आपका लॉस अपॉन सीपी गुणते 100। यानी कि जो हानि है वो भी कॉस्ट प्राइस पे निकलेगी, जो लाभ है वो भी कॉस्ट प्राइस पे निकलेगा। और ये लाभ और हानि का, प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला है। लाभ में जो है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि में आपका कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। दोस्तों, ये बस बेसिक फॉर्मूला था। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करेंगे, इस जो फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं, आपको खुद समझ में आ जाएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक वस्तु को 630 में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है। दोस्तों, तो अगर हम इसे लिख सकते हैं 12/1/2%, ठीक है। दोस्तों, जब ये 12/1/2% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 1/8। अब इसे लिखेंगे 8 का 12/1/2% कितना होता है दोस्तों? 1। क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर 630 में बेचने पर विक्रेता को 12.5% का लाभ होता है। यानी कि देखिए, अगर हम अज्यूम करें तो उसकी सीपी हम मान सकते हैं 8, प्रॉफिट मान सकते हैं हम 1, क्योंकि उसको जो है 12/1/2% यानी कि 12.5% का लाभ हो रहा है इस सीपी पे। तो एसपी कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 8 यूनिट सीपी है, 1 यूनिट प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 8 + 1 = 9। इस 9 की हमें वैल्यू दी गई है 630, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 9 × 7 = 70। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? क्योंकि इस 8 को हमने सीपी माना है, कॉस्ट प्राइस माना है दोस्तों, तो 8 यूनिट की वैल्यू होगी 8 × 7 = 56, 560। यानी कि ऑप्शन जो है हमारा दोस्तों ए सही है। ऑप्शन ए सही है। इसको करने के भी अदर मेथड भी थे, लेकिन ये फ्रैक्शन वाला जो वे है बहुत ही इजी है। हमने क्या किया, जो फ्रैक्शन दिया पहले उसको लिख लिया, और 12/1/2% को जब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/8 होगा। यानी कि 8 का 12/1/2% यानी कि 12.5% 1 होता है। तो ये जो है विक्रेता उसको 12.5% के लाभ पे बेचता है, यानी कि इसकी सीपी 8 है और प्रॉफिट जो है 1 है। जब सीपी और प्रॉफिट मिल गया तो हमें सेलिंग प्राइस निकल के आ गया। सेलिंग प्राइस 8 + 1 9 आ गया। इस 9 यूनिट की वैल्यू दी गई है 630, तो हमने 8 यूनिट की वैल्यू यानी कि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकाल दी, जो कि 556 है। ये ऑप्शन ए सही है। 1-2 क्वेश्चन और देखिए तो चीज़ें क्लियर होती जाएंगी।
ये क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन है कि फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹1470 एट अ प्रॉफिट ऑफ 16 2/3 परसेंटेज। एक वस्तु को 1470 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 16/2/3% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करते हैं दोस्तों, हम लिखते हैं 16/2/3% को फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं 1/6। ठीक है, 16/2/3% को फ्रैक्शन में 1/6 लिख सकते हैं। अब ये देखिए 6 का 16/2/3% होता है 1। ठीक है, अब बोला है कि वो जो है इस वस्तु को 16/2/3 के प्रॉफिट पे बेचता है, यानी कि इसको हम मान लेते हैं CP, ये हो जाएगा आपका प्रॉफिट। ठीक है, और SP हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस, हो जाएगा CP + L, यानी कि 6 + 1 7 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, इस 7 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है। कितनी? 7 यूनिट की वैल्यू दे रखी है 1470। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना होगी? 210। और CP निकालना है, यानी कि 6 यूनिट की वैल्यू हमसे पूछा है। इसमें गुणा करेंगे तो 0 6 कम 6 6 दूना के 12, यानी कि 1260, यानी कि आंसर C सही है दोस्तों। बस वही जो फ्रैक्शन हमने सीधा सीधा लिखा और आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य के 16/2/3% लाभ पर बेचता है। दुकानदार का वास्तविक लाभ ज्ञात करें। अ शॉपकीपर सेल्स हिज आर्टिकल एट 16 2/3 परसेंटेज प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस, फाइंड हिज एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। देखिए यहाँ पे क्या है, जो लाभ हम कैलकुलेट करते हैं वो हम कैलकुलेट करते हैं क्रय मूल्य पे, लेकिन दुकानदार ने विक्रय मूल्य के 16/2/3% लाभ पर बेचता है। तो देखिए 16/2/3% को जब आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो इसे लिख सकते हैं 6, यानी कि 6 का 16/2/3% हो जाएगा आपका 1। अब देखिए उस वस्तु को जो है ये हो गया यहाँ पे SP, क्योंकि सेलिंग प्राइस के 16/2/3% लाभ पे बेचता है, और इसे मान लेंगे लाभ, यानी कि प्रॉफिट। ठीक है, तो अब ये बताइए प्रॉफिट बराबर होता है दोस्तों SP - CP। तो CP बराबर क्या हो जाएगा? SP - P। ठीक है, तो CP यहाँ पे एक्चुअल कितना हो गया दोस्तों? 6 - 1, यानी कि 5। अच्छा, 5 रुपए की चीज़ है और 6 रुपए में उसे बेचता है। 5 रुपए कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है 6, या ये कहें कि प्रॉफिट है 1। तो एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा? एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट होता है प्रॉफिट अपॉन CP गुणते 100। तो एक्चुअल प्रॉफिट है 1, CP है आपका 5 गुणते 100। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा, 5 से कट जाएगा तो ये 20% आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है दोस्तों B सही है आपका। क्या सही है? B सही है। तो कुछ प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन थे जिनको कि हमने जस्ट उसके परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके सॉल्व किया। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।